आइए दोस्त, अब हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बाह्य विभाजन सूत्र जो हमारे क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का है, एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और कल के वीडियो में आप लोगों को मिला था क्या, जिसमें अंतर विभाजन यानी वहाँ भी विभाजन सूत्र मिला था, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए वो भी मिला था, तो ये आप समझ गए। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि बाह्य विभाजन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने एक क्या ले लिया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले लिया, यानी एक चतुर्थांश ले लिया। इसको मैंने x दिया और इसको मैंने दिया y। मैंने कहा यहाँ से एक क्या मान ले लिया, रेखाखंड। क्या ले लिया, रेखाखंड। अब बाहर विभाजन करना है, क्या करना है, बाह्य विभाजन। तो मैंने कहा कि यहाँ x ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ y। क्या ले लेता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ x1, यहाँ पे y1, यहाँ पर x2 और यहाँ पर y2। अब विभाजन देखिए बाहर से करना है, यानी यहाँ, ये याद रखना है, इसका आंसर निकलेगा हमारा। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ से लंब डालो, फिर यहाँ से लंब डालो और यहाँ से लंब डालो। ठीक है, मैंने इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया। ठीक है, या इसको हम P भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको P दे देते हैं। क्या देते हैं, क्योंकि बाहर विभाजन करना है, ये पहले से हम लोग को अवेलेबल है, तो इसलिए इसको P दे दिए। पहले इसको P दिए थे, अब फिर इसको P दे दिए। अब यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूं तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये एक बड़ा सा त्रिभुज बन गया। बन गया कि नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है ना। ठीक है, मैंने कहा कि यहां से एक खींच लो, ये भी तो एक त्रिभुज बन गया। अब भाई हम मिटाए हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है ना, क्लियर है। अब समझिएगा, अब मैंने कहा कि यहां से लेकर के देखिए, यहाँ x1 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 हो जाएगा। पहले कुछ मान ले लेते हैं, a b, यहाँ पे p हो गया, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ c, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ d। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ पर e, यहाँ पर f, यहाँ पर g। इस तरह से लिखने आ जाएगा ना आप लोग को, नाम लिखने नहीं आएगा। देखिए ये बहुत ही मतलब बेहतरीन चीज है जिसे आप समझ सकते हैं। कोई भी सिद्ध करवा के नहीं देता है आपको, ठीक है ना, याद रखिए। सिद्ध करवा के जब आपको दिया जा रहा है तो ध्यान से फ्रेश समझ लीजिए। ठीक है, अब यहां से देखिएगा आप कि जो हमको बिंदु मिला, इसमें हमको यहाँ पे ध्यान देना है। पहले यहाँ पर शुरू में हमको कहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर। ये तो मूल बिंदु है, इससे कोई मतलब हमको है नहीं। मैंने कहा कि यहाँ से देखो और यहाँ तक के डिस्टेंस, तो x1 हो जाएगा कि नहीं। फिर यहाँ से देखो यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर के देखो यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये x हो जाएगा कि नहीं, टोटल यहाँ से यहाँ तक। अब देखो मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, तो तुम कहोगे सर y1 हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, तो तुम क्या बोलाओगे, y2। फिर मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, तो तुम कहोगे सर y। अरे चलो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब हम लोग को खाली मान निकाल लेना है। जैसे मैंने कहा कि पहले हमको इतना का वैल्यू चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यानी टोटल ये x में से हम अगर इतना घटा लेते हैं x1, तो हमारा ये आंसर निकल जाएगा कि नहीं, बोलो। यानी कि हमको आंसर चाहिए AD का, किसका, AD का चाहे EG का, यस या नो। तो हम लिखेंगे AD बराबर EG, अब बराबर में लिखेंगे x माइनस x1। बोलो, ये बात तो समझ में आ गया होगा। फिर मुझे डिस्टेंस चाहिए BC का, किसका चाहिए, BC का, अच्छा है FG का, यानी कि BC अब बराबर में क्या चाहिए, FG बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि इस टोटल डिस्टेंस में से इसको घटा लो, यानी कि x में से x2 को क्या कर लो, हटा लो, हो जाएगा ना। अब आओ नेक्स्ट ऊपर इधर,
तो इधर वाले डिस्टेंस में मैंने क्या बोला, यहां तक दिख रहा होगा। अब यहां पर मैंने देखा कि इसका हमको डिस्टेंस निकालना है इस पूरे का, ठीक है, ये पूरे का। तो मैंने कहा कि पूरा में से मैंने इसको घटा लिया। किसको घटा लिया? y1 को। यानी कि हमारा डिस्टेंस मिल रहा है PD का, और हम निकाल रहे हैं क्या? y माइनस y1, ठीक है, y माइनस, यानी टोटल डिस्टेंस y है, इसमें से इतना घटा लेंगे तो हमको इतना का डिस्टेंस मिल गया। फिर आगे अगर हम बात करें तो हमको डिस्टेंस चाहिए PC का। किसका चाहिए? तो PC का डिस्टेंस यानी इतना का डिस्टेंस निकालना है। तो इस पूरा में से इतना को घटा ले तो मुझे मिल जाएगा कि नहीं? यानी कि मैंने कहा y माइनस y2, ठीक। अब यहां से देखिएगा, अब इसमें आइए, मैंने कहा था कि ये पूरा का डिस्टेंस जो है उसको क्या मानना है? M1, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या मानना है? M2। तो ये AP का डिस्टेंस मेरे पास क्या मिल गया? M1, और हमारे पास है BP का आंसर क्या मिल गया? तो M2। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब आंसर आ गया, अब निकल जाएगा, टेंशन नहीं लो, जल्दी जल्दी आते हैं, कर लेते हैं। अब दो त्रिभुज हमको मिल रहा है, एगो बड़ा सा ये त्रिभुज मिल रहा है, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे? APD तथा त्रिभुज BPC में, ठीक है। अच्छा, ये लाइट पर नहीं ना आ रहा है, देखो तो। चलिए, अब देखिए, मैंने कहा कि त्रिभुज APD समरूप त्रिभुज BPC है, ठीक है। इसको मान लेना है, याद रखिए, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, दोनों समकोण त्रिभुज के टाइप में दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना, और एक ही आधार और एक ही ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए हम इसको समरूप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समरूप। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये भी सेम त्रिभुज है और ये भी सेम त्रिभुज है। सेम मतलब बराबर नहीं, यानी उसका क्षेत्रफल बराबर नहीं, उसकी आकृति बराबर, मतलब ये भी समकोण ये भी समकोण, दिख रहा है ना। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? समरूप। क्या लिख दिया? तो समरूप होता है तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। भुजाएं क्या होती है? लिखेंगे, अगर कोई त्रिभुज क्या होता है? समरूप, तो उसकी भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। क्या होती है? समानुपाती। याद रखेंगे। अब देखिए, तो मैंने क्या कहा कि यहां से लिखा मैंने AD, क्या लिखा? बटा, फिर मैंने क्या लिखा? BC बराबर, मैंने क्या लिखा? PD, फिर मैंने क्या लिखा? PC, फिर मैंने क्या लिखा? AP, और बटा में BP। फटाफट से मान ऐड करो तो जल्दी जल्दी। AD का देखो x माइनस x1 बटा, BC का देखो x माइनस x2, ठीक है, बराबर। PD का देखो y माइनस y1, और उसका देखो y माइनस y2, इसका देखो M1, इसका M2। अब x माइनस x1 बटा x माइनस x2 बराबर M1 बटा M2, कोमा y माइनस y1 बटा y माइनस y2 बराबर M1 बटा M2। तिरछा तीसरी गुणा करोगे तो M2x माइनस M2x1 बराबर M1x माइनस M1x2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जैसे यहां पर x है केवल, तो मैंने कहा कि यहां से ले लो, मैंने कहा कि इसको ले लो M2x, इसको इधर ले आओ तो माइनस M1x, ठीक है, बराबर। यहां पर क्या बच गया? अब इसको इधर लेके चलो, तो इधर लेके चलेंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अरे हाई आएगा, इधर प्लस में नहीं हो जाएगा? ये जैसे है वैसे इसको लिखता हूं, लिखने आ जाएगा। अब देखो, दोनों में क्या कॉमन है? x, तो x कॉमन कर लो, बच गया क्या? M2 माइनस M1, मिल गया, ठीक है, बराबर। यहां पर देखो ध्यान से, क्या मिला हमको? M2x1 माइनस M1x2, ठीक है। अब कहोगे सर जी ये तो मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, बता देता हूं कैसे मैच कर जाएगा। ये M2x1 माइनस M1x2 बटा M2x1, सॉरी M1, ठीक है, लेकिन हमको ले आना है M1 माइनस M2,
तो चलो एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, मैंने कहा कि माइनस कॉमन करो, क्या करो, यानी ऊपर से माइनस कॉमन करोगे तो इसके पास माइनस आ जाएगा, इसके पास प्लस आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ अब जैसे इसको मैंने कहा कि ये ऐसे हो जाएगा m2 m1 प्लस m1 x2 बटा, यहां से भी मैं माइनस कॉमन कर रहा हूं, तो जैसे ही यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो यहां पर माइनस m2 बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा m1, बोलो हाँ या ना। सॉरी यहाँ पर x1 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब जैसे ही यहाँ से फिर मैं मल्टीपल कराता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, यानी वही चीज पहले वाला आ जाएगा। अब देखिए ये बाहर कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। अब एक चीज और ध्यान दो आप कि अब इसको सजा दो, m1 क्या हो जाएगा x2, अब फिर बाद में ये है तो m2 x1 बटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। याद है मैंने बताया था कि केवल और केवल क्या लिख लेना है, माइनस, एक्स का आंसर निकल गया कि नहीं, एक्स का आंसर निकल गया। दिक्कत यही हो गया था कि इसको हम लोगों ने क्या कर लिया था, पहले ले लिया था बाद में ले लिया था इसको, क्योंकि विभाजन यहां से करना है ना, बाह्य विभाजन करना है तो बाहर लेंगे इसको, यानी एक्स वाई को क्या लेंगे बाहर, क्योंकि बाहरी विभाजन करना है, कल करना था अंत विभाजन तो अंदर लिए हुए थे, बात बुझा रहा है ना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये आ जाएगा यहाँ तक तो है। हाँ चलिए, अब इसका तो आप आंसर निकाल लेंगे, कितने लोग निकाल लेंगे, चलिए निकाल कर दिखाइए, आप लोग भी वीडियो वाले निकाल कर दिखाइए। जैसे आप लोगों ने इसका निकाल लिया था, मैं एक्स का निकाल दिया था, अब वाई वाला का निकालता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से भी हम लोग को क्या करना है, तिरछा तिरछी मल्टीपल करना है, तिरछा तिरछी क्या करना है, गुणा करना है। जैसे यहां पर बन जाएगा m2y, क्या बन जाएगा m2y, फिर यहां पर बन जाएगा माइनस m2y1 बराबर क्या बन जाएगा m1y माइनस m1y2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये लिखा हुआ है m2 और यहां पर क्या लिखा हुआ है y, तो मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो ये क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना, बहुत खतरनाक काम कर रहा हूं, जो पहले माइनस वाइनस कॉमन लिए थे वो सब खत्म कर दूंगा यहीं पर, उसके कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो क्या कर रहा हूं, इस चीज को, इसको मैं उठा के ले चल रहा हूं उधर, ठीक है, इस चीज को मैं उठा के लेके चल रहा हूं इधर, और इस चीज को मैं उठा के लेके आऊंगा इधर, तो इसको नहीं लिखूंगा, किसको लिखूंगा, इसको, क्योंकि इसको लेके जाना है उधर, समझ गए, ये माइनस में आ गया यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा इसको मैं लेके आ रहा हूं इधर, यानी कि m1y2, यानी मैंने क्या किया, इसको कर दिया प्लस में। अब ध्यान दो, ये जहां था वही रहेगा और इसको लेके आना है इधर, ठीक। अब देखो ये जैसे है वैसे रख दो, यानी m1y2 माइनस m2y1 बराबर, अब यहां से क्या कॉमन कर लोगे y, m1y2 सॉरी m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, अब ये गुणा में है तो कहाँ चला आएगा, m1y2 माइनस m2y1 अब बटा m1 माइनस m2, हो गया, इस चीज का मान हो गया y का। क्लियर हुआ। अब पहले माइनस कॉमन किए थे, ये वो भी सीख लीजिए, ये भी सीख लीजिए, क्लियर है। चलिए